नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर तक हमने 2019 तक आए हुए डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम 26 नवंबर 2020 में आए हुए क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस, इंटीग्रल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन इनकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट अपलोड कर दी है एंड जैसे ही ये सीरीज कंप्लीट होगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन है 41 पार्ट बी का है। ये है हमारे पास में लेट के बी ए पॉजिटिव इंटीजर। ओके, हमें क्या दिया हुआ है, बी ए पॉजिटिव इंटीजर, दैट मींस के क्या है हमारा ग्रेटर देन 0, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव। तो ये क्लियरली कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो यहां हमारे पास में पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर दैट मींस फॉर हम x की बात करें, x इज पॉजिटिव इंटीजर, दैट मींस ये कंडीशन होगी x इज ग्रेटर देन 0। नेगेटिव इंटीजर दैट मींस x इज लेस देन 0। नॉन पॉजिटिव दैट मींस पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 नहीं है। तो ऑप्शन हमारे कौन से बचे हुए हैं, हमारे ऑप्शन बचे हुए हैं x इज लेस एंड इक्वल 0, x is less and equal 0। नॉन नेगेटिव दैट मींस नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव मींस 0 से लेस देन नहीं है। तो हमारे पास में क्या होगा, हमारा x is greater and equal 0। ओके, तो ये हमारे पास में इंटीजर इस टाइप से दिया हुआ होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव। इंटीजर हम जानते हैं इंटीजर पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, 0 भी होगा। 0 अलग होता है पॉजिटिव और नेगेटिव से। तो ये हमारे पास में पॉजिटिव के लिए कंडीशन है। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है dy by dt इक्वल्स टू y की पावर 5k अपॉन में 5k प्लस 2 फॉर t ग्रेटर देन 0 y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। ओके, हमें क्या दिया हुआ है, k इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस 5k अपॉन में 5k प्लस 2 इज लेस देन 1 होगा। Since k is greater than 0, तो 5k plus 2 इससे लेस देन हमेशा 1 से लेस देन होगा। Which of the following statements is true? ओके, तो हमारे पास में स्टेट जो है ऑप्शंस में यूनिक सॉल्यूशन, एट मोस्ट 2 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। तो इसके लिए हमारे पास में यूनिकनेस एक्जिस्टेंस थ्योरम है जो हमें यूनिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाने में हेल्प करती है। तो पहले हम यूनिकनेस एक्जिस्टेंस थ्योरम की हेल्प से चेक करेंगे क्या इसमें यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके यूनिक सॉल्यूशन होने की। तो जो थ्योरम्स है उस थ्योरम्स के अकॉर्डिंग हम f x y dy by dt को मान लेते हैं। इसका मान है 5k अपॉन में 5k प्लस 2। ये हमारे पास में fxy है। एक्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम्स के अकॉर्डिंग डेल f डेल y का जो मॉड है वो लेस एंड इक्वल होना चाहिए। यहाँ k दिया हुआ है हमें, तो हमने एक m मान लिया और यहाँ ये जो m है ग्रेटर देन 0 है। ओके, कहने का मतलब डेल एफ अपॉन डेल वाई बाउंडेड होना चाहिए, डेल एफ डेल वाई बाउंडेड होना चाहिए। ये कंडीशन बाउंडेड की है। m इंफिनिटिव नहीं है, एक फाइनाइट वैल्यू, बट कैसी है, 0 से ग्रेटर देन है। तो यहां हमने इसका क्या किया, y के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया और उसका मोड लिया।
इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, y की पावर n, तो ये बनेगा हमारे पास में 5k प्लस 2 n इंटू y की पावर 5k प्लस 2 माइनस 1 इसका मॉड इक्वल्स टू 5k और 5k प्लस 2, ये हमारा k क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये 0 से तो ग्रेटर देन होगा 5k प्लस 2 और लेस देन होगा 1 से, तो दैट मींस ये पॉजिटिव है, तो मोड से हम बाहर ले सकते हैं इसे, तो ये बना हमारा 5k प्लस 2, यहां हमारे पास में y की पावर बनेगी, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 2 अपॉन में 5k प्लस 2, ओके, इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। अब ये 5k प्लस 2 हमारा क्या है, 5k प्लस 2 हमारा ग्रेटर देन 0 है, इंप्लाइज करके माइनस 2 अपॉन में 5k प्लस 2 हमारा लेस देन 0 होगा, लेस देन नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव है, पावर हम जानते हैं नीचे आ जाती है, तो ये बनेगा हमारे पास में 5k अपॉन में 5k प्लस 2 1 अपॉन में y की पावर 2 अपॉन में 5k प्लस 2, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आई। और ये जो हमारे पास में डेल f डेल y है, ये टेंस करेगा इंफिनिटी पर एज y टेंस करेगा 0। यदि y की वैल्यू हम 0 पुट अप करें यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होगा, 0 और 1 अपॉन में 0, दैट मींस इंफिनिटी बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसकी पावर पॉजिटिव, 0 की पावर पॉजिटिव, दैट मींस वो क्या बनेगा हमारे पास में इंफिनिटी। और ये कहता है कि इसका मान ये होना चाहिए, m क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, दैट मींस बाउंडेड होना चाहिए, जबकि हमारे पास क्या आ रहा है, ये अनबाउंडेड आ रहा है, इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा, इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन हमारा डिस्कार्ड हो गया। अब जैसे ही हम इस थ्योरम का एक और बेनिफिट है क्या, कि यदि ये थ्योरम हमारी फेल हो जाती है, दैट मींस यदि ये पास हो गई तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, सब कैंसिल। ये यदि पास नहीं हो रही तो ये क्या कहता है, उस कंडीशन में यदि ये पास नहीं है तो इसके या तो नो सॉल्यूशन होंगे या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये दो कंडीशन होगी, या तो हमारे पास में नो सॉल्यूशन मिलेंगे या हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो यहाँ जो ऑप्शन सेकंड है हमारा, इट हैज एट मोस्ट टू सॉल्यूशन व्हिच आर कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल ऑन 0 to infinity, ये ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। अब ऑप्शन सी, इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और इट हैज नो कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल सॉल्यूशन, तो इन्हें हमें आगे चेक करना होगा कि इसका मान ये क्या इनके लिए सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहां से हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो ये हमने कंडीशंस ली यूनिकनेस के लिए, और हमने देखा कि इसका कोई भी यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो स्टार्टिंग के दो ऑप्शन हमने डिस्कार्ड कर लिए। अब हम बात करते हैं जो हमें दिया हुआ है, dy by dt इक्वल्स टू y की पावर 5k अपॉन में 5k प्लस 2। ओके, ये हमारे पास में कंडीशंस है। अब इसे हम सॉल्व करें तो यहां हम इसे लिख सकते हैं dy अपॉन में y की पावर 5k अपॉन में 5k प्लस 2 इक्वल्स टू dt। ओके, यहाँ ये जो 5k अपॉन में 5k प्लस 2 है, ये नॉट इक्वल है 1। यदि ये 1 होगा तो लॉग हो सकता है, बट ये कभी भी 1 नहीं होगा, तो हम नॉर्मल वे में इसे सॉल्व करेंगे। इसे लिख सकते हैं हम y की पावर माइनस 5k अपॉन में 5k प्लस 2, तो ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला, पावर में 1 ऐड करेंगे अपॉन में माइनस 5k अपॉन में 5k प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू t प्लस एक कांस्टेंट c।
प्लस एक कांस्टेंट c। अब इसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास में क्या बना, y की पावर इसे हम सॉल्व करेंगे 5k से 5k कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारे पास में वैल्यू आएगी 2 अपॉन में 5k प्लस 2 इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू आएगी इसे हम मल्टीपल कर देंगे t प्लस c इंटू ये इससे मल्टीपल होगा 2 अपॉन में 5k प्लस 2 अपॉन में 5k प्लस 2, ये हमारे पास में वैल्यू आई। अब यहां से हम y और t का मान निकाले तो दोनों साइड हमने पावर 5k प्लस 2/2 कर ली, तो ये बना हमारे पास में 2 अपॉन में 5k प्लस 2 t प्लस c पावर 5k प्लस 2/2। अब यहाँ हमें c का मान निकालना है। कंडीशन दी हुई हमें y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 2 अपॉन में 5k प्लस 2 c पावर 5k प्लस 2/2। ओके, इधर 0 है, इसका मान है, तो यहां से हमारे पास में c का मान आ गया 0। c की वैल्यू हम यहां पुटअप करें तो y ऑफ t इक्वल्स टू 2 अपॉन में 5k प्लस 2 t पावर 5k प्लस 2/2, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। और यहाँ ये जो कंडीशन है ये y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, इसका एक सॉल्यूशन आ रहा है। तो यहाँ जो हमारे पास में इसकी कंडीशन है नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, दो ही ऑप्शन है। नो सॉल्यूशन हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 इसका एक सॉल्यूशन है। तो यहाँ हमारे पास में इसकी कंडीशंस क्या है, इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन व्हिच आर कंटीन्यूअसली डिफरेंशिएबल ऑन 0 टू इंफिनिटी। यहाँ हमें ये दिया हुआ है dy बाई dt और इसका मान 0 टू इंफिनिटी के अंदर कंटिन्यूअस भी है, ये डिफरेंशिएबल है। 0 टू इंफिनिटी हम यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे, इंफिनिटी नहीं रखना हमें, 0 और इंफिनिटी के बीच में हमें वैल्यूज रखनी है, तो इसके लिए ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। एंड ऑप्शन सी डी, इट हैज नो कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल सॉल्यूशन ऑन 0 टू इंफिनिटी, ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। ओके, तो हमारे क्वेश्चन 41 का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट बी का है, क्वेश्चन 42। क्वेश्चन 42 है लेट y0 ग्रेटर देन 0, z0 ग्रेटर देन 0 एंड अल्फा इज ग्रेटर देन 1। ओके, हमें 3 कंडीशंस दी हुई है, y0 ग्रेटर देन 0, z0 ग्रेटर देन 0 एंड अल्फा इज ग्रेटर देन 1। कंसीडर द फॉलोइंग 2 डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, हमें 2 डिफरेंशियल इक्वेशंस आर गिवन दैट फर्स्ट, ओके, इन्हें हम सिंबल से स्टार एंड डबल स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, यहाँ ये जो स्टार है हमारा ये स्टार है। ओके, ओपन इंटरवल में dy by dt equals to y की पावर अल्फा for t is greater than 0 एंड हमें कंडीशन दी हुई है y of 0 equals to y0 एंड सेकंड जो सिंबल है वो डबल स्टार से रिप्रेजेंट किया गया है dz by dt equals to minus z की पावर अल्फा for t is greater than 0 z0 equals to z0। we say that the solution to a differential exists globally का मतलब हमारा जो इंटरवल है वो कैसा होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और लोकली का मतलब किसी पर्टिकुलर इंटरवल की हम बात करते हैं। इफ इट एग्जिस्ट फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0, क्या कह रहा है ये, वी से दैट द सॉल्यूशन टू ए डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट ग्लोबली, कि ये जो आप इसका जो सॉल्यूशन निकालोगे तो ग्लोबली होगा। इफ इट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करे फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0, t के ग्रेटर देन 0 की प्रत्येक वैल्यू के लिए यदि एग्जिस्ट करता है तो हम इसे बोल देंगे कि हाँ ये डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट करेगा ग्लोबली।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो हमारे पास जो ऑप्शंस है उनमें से कौन से ऑप्शंस हमारे राइट होंगे, ये हमसे पूछा गया है। बोथ स्टार एंड डबल स्टार हैव ग्लोबली सॉल्यूशंस, नन ऑफ स्टार एंड डबल स्टार हैव ग्लोबली सॉल्यूशन, दोनों हमारे ग्लोबली सॉल्यूशन है, दोनों ही नहीं है, एक है दूसरा नहीं है, लिमिट इस पे दी हुई है। तो इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम इन्हें इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या t ग्रेटर देन 0 के लिए इसके सभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। यदि एग्जिस्ट कर रहे हैं तो होंगे, नहीं कर रहे तो नहीं होंगे। तो हमने पहले इक्वेशंस ली dy बाई dt इक्वल्स टू y की पावर अल्फा, इसे हमने सॉल्व किया। ये हमारे पास में देखो अल्फा क्या है, हमें ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, दैट मींस अल्फा नॉट इक्वल 1। तो ये हमारे पास में वैल्यू बनेगी dy अपॉन में अल्फा y की पावर इक्वल्स टू dt, इंप्लाइज करके जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये बनेगा हमारे पास है y की पावर 1 माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा। ओके, ऊपर जाएगा माइनस अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू t प्लस एक कांस्टेंट c, t प्लस एक कांस्टेंट c। अब यहां हमारे पास में इसकी जो वैल्यू बनेगी ये बनेगी हमारे पास में y की पावर 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू t प्लस c इंटू 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा। अब यहां ये जो अल्फा है ये ग्रेटर देन 1 है, तो 1 माइनस अल्फा होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा। अल्फा का मान क्या दिया हुआ है हमें, ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है। 1 में से हम बड़ी संख्या माइनस करेंगे, दैट मींस हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी। और ये हम जानते हैं कि नेगेटिव को हम पॉजिटिव में इंक्लूड कर लेते हैं। कैसे, इसको हम नीचे लिखेंगे तो ये पावर हमारी चेंज होगी और ये बनेगा हमारे पास है 1 अपॉन में y की पावर अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा इंटू टी प्लस सी इंटू टी प्लस सी, इंप्लाइज करके हमारे पास यहां से y की पावर अल्फा माइनस 1 है, ये बनेगा हमारे पास में, ये अपॉन में आ जाएगा, ये यहां होगा 1 माइनस अल्फा t प्लस सी और हमें y का मान चाहिए तो y ऑफ t। ओके, हमें t में दिया हुआ है तो y ऑफ t बनेगा हमारा 1 माइनस अल्फा t प्लस सी पावर हमारी अल्फा माइनस 1। अब यहाँ ये 1 माइनस अल्फा हमारा नेगेटिव है और यहाँ जो पावर है वो पावर क्या है हमारी पॉजिटिव। ओके, अल्फा माइनस 1 हमारी एक पॉजिटिव वैल्यू है। हमें इसका मान चाहिए c का क्या एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये हमें चेक करना है। y की पावर 1 माइनस अल्फा। ओके, यहाँ हमारी मिस्टेक हो गई, यहाँ ये जाएगा तो ये इसके अपॉन में आएगा तो 1 अपॉन में लिखेंगे इसे। ओके, इसे आप थोड़ा सा चेंज कर लें, इसे आप 1 अपॉन में लिखेंगे। ये हमारे पास में वैल्यू है। अब हम यहाँ इस c का मान निकालना चाहें तो हमें एक कंडीशंस दी हुई है, हमें y0 का मान y0 दिया हुआ है। ओके, तो हमने क्या किया, y0 इक्वल्स टू 0 हमने y0 यूज किया तो यहां से हमने कंडीशंस अप्लाई की तो ये हमारा y0 इक्वल्स टू t का मान हमारा 0, तो ये बनेगा हमारे पास में 1 माइनस अल्फा पावर c की पावर हमारी अल्फा माइनस 1 इंप्लाइज करके जो c का मान आया हमारा y0 की पावर 1 अपॉन में अल्फा माइनस 1 इंटू 1 माइनस अल्फा। ये हमारे पास में c का मान आ गया। ये मान हम यहाँ पुट अप करें तो हमारे पास में y ऑफ t का जो मान बनेगा वो बना हमारा 1 माइनस अल्फा t प्लस c 1 अपॉन में 1 माइनस अल्फा y0 पावर 1 अपॉन में अल्फा माइनस 1। ओके, c और यहाँ इसकी कंप्लीट पावर हमारी अल्फा माइनस 1। अब यहाँ देखो 1 माइनस अल्फा
अल्फा हमारा 1 से ग्रेटर देन है, यहाँ 1 माइनस अल्फा है, दैट मीन्स ये हमारा नेगेटिव होगा। y0 हमें दिया हुआ है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये पॉजिटिव, इसकी पावर पॉजिटिव। तो हमारे पास में यहाँ क्या वैल्यू आई, t का मान क्या है, ये हमारा किस में है, 1 अपॉन में। t का मान क्या है, ग्रेटर देन 0, t हमें दिया हुआ है ग्रेटर देन 0, और यहाँ इसका मान नेगेटिव है, इसका मान क्या है, नेगेटिव। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों ग्रेटर देन 0 पे इनफाइनाइट ऐसी वैल्यूज है जिनके ऊपर ये t को कैंसिल आउट करेगा, जिनके ऊपर ये t को कैंसिल आउट करेगा, इसका मतलब अपॉन में 0 बनेगा। दैट मीन्स y ऑफ t का मान कहां जाएगा, हमारा इंफिनिटिव के ऊपर। y ऑफ t का मान हमारा कहां जाएगा, इंफिनिटिव पर, और इंफिनिटिव पर जा रहा है, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये ग्लोबल भी नहीं होगा। इसे हम एक एग्जांपल्स की हेल्प से डिस्कार्ड करते हैं। ओके, यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सा लग रहा है आपको, इसे हम बिल्कुल सिंपल वे में हम समझेंगे। हमने क्या किया, हमने अल्फा का मान हमें दिया हुआ है, अल्फा हमें ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, हमने मान लिया 2। अल्फा का मान हम 2 मान सकते हैं, 1 से ग्रेटर देन है। y0 का मान हमने 1 मान लिया जो कि ग्रेटर देन है हमारा 0 से। ओके, मान रहे हैं हम। और क्या चाहिए हमें, t का हम देखेंगे बाद में क्या मान है। यहां हमने इसको सॉल्व किया तो ये कंडीशन बनी हमारी dy बाई dt इक्वल्स टू y की पावर 2। अल्फा का मान हमने 2 लिया तो ये बना हमारे पास में dy अपॉन में y स्क्वायर इक्वल्स टू dt, इंप्लाइज करके जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस का 1 अपॉन में y प्लस t प्लस एक कांस्टेंट c। अब यहाँ हमें क्या कंडीशन दी हुई है, हमें y0 इक्वल्स टू y0 और y0 हमने क्या माना है 1, ये कंडीशन हमारी यहाँ अप्लाई करेंगे तो y0 इक्वल्स टू 1 इंप्लाइज करके जैसे ही हम यहाँ अप्लाई करें तो हमारे पास में वैल्यू बनी -1 इक्वल्स टू c का मान हम -1 यहाँ पुट अप करें तो माइनस का 1 अपॉन में y इक्वल्स टू हमारे पास में कंडीशंस आई t -1 इंप्लाइज करके हम इसे क्या लिख सकते हैं y इक्वल्स टू, इसको हम यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव बनाने के लिए हमने 1 माइनस टी लिख दिया, इसे हम पॉजिटिव बनाने के लिए 1 माइनस टी लिख दिया। अब t का मान हमने 1 मान लिया क्योंकि t का मान क्या दिया हुआ है हमें ग्रेटर देन 0, t इज ग्रेटर देन 0 तो हमने 1 माना। अब जैसे हमने t का मान 1 रखा तो y का मान क्या हुआ 1 अपॉन में 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 बाई 0 इक्वल्स टू इंफिनिटी। दैट मीन्स इसके इनफाइनाइट ऐसी चॉइस है जिनके ऊपर इंफिनिटी बनेगा। जैसे t का मान होगा ऐसे हमारे पास एक y0 ऐसी वैल्यू जरूर देगा जो इसको 0 पर कवर करेगा, तो इसलिए ये हमारे पास में इसका जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा t ग्रेटर देन 0 के लिए। इसका मतलब ये ग्लोबली डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो ऑप्शंस पे आते हैं हम। अब बोथ स्टार एंड डबल स्टार हैव ग्लोबल सॉल्यूशन, ये हमारा डिस्कार्ड हो गया क्योंकि इसको हमने प्रूव कर दिया, ये हमारा कैंसिल। अब उसके बाद में नन ऑफ है तो हमें इसको चेक करना होगा। ऑप्शन सी की बात करें, देयर एग्जिस्ट ए ग्लोबल सॉल्यूशन फॉर स्टार, क्या दिया हुआ है एक ग्लोबल सॉल्यूशन दिया हुआ है स्टार के लिए, जबकि हमने देखा ये है ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन 4 की हम बात करें, डी ऑप्शन है हमारा देयर एग्जिस्ट ए ग्लोबल सॉल्यूशन डबल स्टार। ओके, अब हमें ये जो दो ऑप्शन हमारे पास बच रहे हैं इनके लिए हमें डबल स्टार वाली कंडीशंस को चेक करना होगा क्या वो ग्लोबल है या नहीं है। तो अब हम सेकंड इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। यहां हमें दिया हुआ है dz बाई dt इक्वल्स टू -z की पावर अल्फा इंप्लाइज करके इसे हम लिख सकते हैं dz अपॉन में z की पावर अल्फा इक्वल्स टू -dt। इसका जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे ये बनेगा हमारा z की पावर 1 माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू कांस्टेंट, यहाँ माइनस टी है, कांस्टेंट भी हमने क्या मान लिया -c, कांस्टेंट है मान सकते हैं हम। क्यों माना, क्योंकि हम इसे कैंसिल आउट करना चाहते हैं माइनस को।
इंप्लाइज करके इसे हम क्या लिख सकते हैं, z की पावर 1 माइनस अल्फा अपॉन में, या एक काम को इसको मल्टीपल भी कर दो तो अल्फा माइनस 1 t प्लस सी लिख सकते हैं। यहां से हमने माइनस कॉमन लिया, अल्फा माइनस 1 माइनस इसको कैंसिल आउट करेगा तो ये t प्लस सी, और यहाँ अल्फा माइनस 1 ये भी हमारा पॉजिटिव है। अब यहाँ हमारे पास में ये 1 माइनस अल्फा नेगेटिव है, इसे हम पॉजिटिव बनाएंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, z की पावर अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू, ये अपॉन में आ जाएगा, अभी क्या था हमने 1 अपॉन में अल्फा माइनस 1 t प्लस सी, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई z की पावर अल्फा माइनस 1 के लिए। ओके, अब हमें कंडीशन दी हुई है z0 इक्वल्स टू 0, तो z0 इक्वल्स टू z0 इंप्लाइज करके t का मान हमने 0 पुट अप किया, इसका मान हमने z0 रखा, तो z0 की पावर अल्फा माइनस 1, z0 की पावर अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन में अल्फा माइनस 1, t का मान 0, ये बना हमारा c, तो यहाँ से यहाँ से c का मान आएगा हमारा c इक्वल्स टू 1 अपॉन में अल्फा माइनस 1 z0 की पावर अल्फा माइनस 1। ये c का मान हम यहाँ पुट अप करें तो हमारे पास में z की पावर अल्फा माइनस 1 का मान आया 1 अपॉन में अल्फा माइनस 1 t, और c का मान है हमारा 1 अपॉन में अल्फा माइनस 1 z0 की पावर अल्फा माइनस 1। अब यहां हमें z का मान चाहिए तो z ऑफ t का मान आ गया हमारा, पावर हम अपॉन में ले लेंगे तो 1 अपॉन में अल्फा माइनस 1 t प्लस 1 अपॉन में अल्फा माइनस 1 z0 की पावर अल्फा माइनस 1, और इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास में अल्फा माइनस 1 अपॉन में अल्फा माइनस 1 हमने पावर की। अब हमें देखना है, देखो यहाँ ये जो t है, ओके, ये जो t है वो t कैसा है, ग्रेटर देन 0, नेगेटिव हम नहीं ले सकते, z0 की कंडीशन हमें दी हुई है ग्रेटर देन 0, अल्फा माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा, क्यों, क्योंकि अल्फा खुद ग्रेटर देन 1 है, ये पॉजिटिव, इसकी पावर पॉजिटिव, तो ये कंप्लीट हमारा पॉजिटिव होगा, ये कंप्लीट हमारा पॉजिटिव होगा, और ये भी हमारा पॉजिटिव है, और ये भी हमारा पॉजिटिव है। यहां एक भी वैल्यू ऐसी नहीं है जहां हम कंफ्यूज हो कि वो नेगेटिव हो सकता है, क्लियर है, ये सभी हमारे पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव है, तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो एक दूसरे को कैंसिल आउट करे। पॉजिटिव को कभी भी कैंसिल नहीं करेगा, कैंसिल करने के लिए पॉजिटिव को एक नेगेटिव चाहिए, जबकि यहाँ इम्पॉसिबल है नेगेटिव लाना। इसका मतलब z ऑफ t ग्रेटर देन 0 के लिए कैसा है, एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स ग्लोबली होगा। तो जो हमने ऑप्शन सेकंड देखा है, नन ऑफ स्टार एंड डबल स्टार हैव ग्लोबल सॉल्यूशन, हमने प्रूव कर दिया डबल स्टार हमारा क्या है, ग्लोबल सॉल्यूशन है। ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। अब एक ही ऑप्शन हमारे पास में बचता है, कौन सा है, वो ऑप्शन है हमारा सी, हमारा कैंसिल हो गया। डी, देयर एग्जिस्ट ए ग्लोबल सॉल्यूशन फॉर डबल स्टार, ओके, डबल स्टार के लिए ग्लोबल सॉल्यूशन है। There exists a t less than infinitive such that limit t tends to infinity y of t equals to plus infinitive। हमने y of t की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, y of t, मतलब जिसको हमने ग्लोबल नहीं माना। क्यों नहीं माना, क्योंकि वो इंफिनिटी पर टेंस कर रहा था। इसका मोड लेंगे तो यदि माइनस इन्फिनिटी आ रहा है तो भी प्लस इन्फिनिटी होगा, प्लस इन्फिनिटी है तो भी प्लस इन्फिनिटी होगा। तो ये y के लिए बात कर रहा है कि y का मान ऐसा t होगा जो ग्रेटर देन 0 है के लिए इन्फिनिटी होगा, और वही हमने चेक किया था और उसको हमने डिस्कार्ड इसी बेस पे किया था कि एक ऐसा वैल्यू है 0 से ग्रेटर जिसके लिए वो इन्फिनिटी बन रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा।
तो पार्ट सी का था बट हमने 3 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट सी का है, क्वेश्चन 91। द फॉलोइंग 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ओके, हमें y डबल डैश x प्लस लैम्डा y ऑफ x इक्वल्स टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू 0 पाई y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 एंड y ऑफ पाई इक्वल्स टू 0, ये हमें कंडीशन दी हुई है। हैज ए ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके, ये हम जानते हैं कि यदि ट्रिवियल सॉल्यूशन y ऑफ 0 है तो लैम्डा यहाँ आइगन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके लिए कोई ना तो आइगन वैल्यूज होंगी और ना ही हमारे पास में कोई करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन होगा। इट आल्सो हैज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर। तो यहाँ ये कंफ्यूज करने के लिए लाइन दी हुई है। यहाँ ये कह रहा है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होगी, तो यहाँ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए हमें कंडीशंस पूछी गई है। तो नो वैल्यूज ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू आर, जबकि हम जानते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है इस कंडीशन पे साइन x के ऊपर आता है, साइन अंडर रूट लैम्डा x, और यहाँ से इसकी जो कंडीशंस बनेंगी वो लैम्डा का मान हमारा पॉजिटिव आता है और n स्क्वायर के ऊपर वैल्यू होती है और n का मान हमारा नेचुरल में होता है। तो नो वैल्यूज ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू आर, ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। लैम्डा इक्वल्स टू 1। ओके, लैम्डा इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन 0 पे है। यहाँ जो लैम्डा है वो ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट करेगा, और ये 1 ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ इसकी वैल्यूज होंगी। ये तो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके, लेस एंड इक्वल के लिए डिस्कार्ड हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस मैनी टाइम्स तक सॉल्व किए हैं। यदि आप सीरीज के साथ चल रहे हो तो आपको पता है कितनी बार हमने इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। यदि आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट बार देख रहे हैं इसे, तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, डिफरेंशियल इक्वेशन सीएसआई या नेट में, या सीएसआई या नेट प्लेलिस्ट में जाएं और वहां आप दिसंबर 2017 डिफरेंशियल इक्वेशन का दिसंबर 2017 के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 43 को देख सकते हैं। सेम टू सेम है, यही कंडीशन हमें दी हुई है, वहां यही ऑप्शन है हमारे पास में। ये एक ऑप्शन और इसमें एक्स्ट्रा है, और 0 से ग्रेटर देन के लिए लैम्डा एग्जिस्ट होगा, 1 हमारा 0 से ग्रेटर देन है, तो इसके राइट आंसर हमारे बी और सी होंगे। ओके, तो ये आप यहाँ डिटेल से इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट सी का ही है, क्वेश्चन 92। लेट ए बी एन n क्रॉस n मैट्रिक्स। ओके, ए है हमारा n क्रॉस n मैट्रिक्स है विथ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। ये जो आइगन वैल्यूज हैं ये डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n विथ करेस्पॉन्डिंग लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। ओके, कैसे हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं v1 v2 vn, और ये वेक्टर्स होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, हमारे लैम्डा के करेस्पॉन्डिंग होंगे। देन द नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारी एक नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। x डैश x आ रहा है, t का फंक्शन है, यहाँ v1 है, तो v1 हमारा जिसका ये फंक्शन है उसी का होता है, दैट मींस t का एक फंक्शन होगा हमारा v1, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है। नॉन, दैट मींस आइगन वेक्टर्स तभी होंगे जब वो नॉन जीरो हो, यदि वो जीरो है तो आइगन वेक्टर्स नहीं होंगे। ट्रिवियल सॉल्यूशन में आइगन वेक्टर्स नहीं होते, तो यहाँ ये नॉन जीरो होंगे, v1 v2 vn क्लियर है। साथ ही किसके फंक्शन होंगे? t के फंक्शन होंगे, क्योंकि इंटीग्रल इक्वेशन में हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, और आपने यदि वो सीरीज देखी तो आपके सभी डाउट्स क्लियर हैं। यहाँ ये हमारे t के फंक्शन होंगे, नॉन जीरो होंगे। ऑप्शन है हमारे पास में, डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में। ओके, तो इसको ऑप्शंस पे आने से पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम जानते हैं इसे सॉल्व करना। इसे हम लिख रहे हैं dx by dt। ओके, इस x ऑफ t को शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं dx by dt। इसको भी माइनस ax लिख रहे हैं, माइनस ax इक्वल्स टू e की पावर लैम्डा 1 t v1 वेयर
v1 नॉट इक्वल्स टू 0। और ये v1 किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है। अब इसका जो हम इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा? e की पावर माइनस a dt माइनस a dt, दैट मीन्स ये बना हमारा e की पावर माइनस at, e की पावर माइनस at, इसका इंटीग्रल फैक्टर आ गया। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा x, यहां हम t अप्लाई कर सकते हैं, e की पावर माइनस at इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर लैम्डा 1 t v1 इंटू e की पावर माइनस at dt प्लस एक कांस्टेंट हमने मान लिया c। अब यहां हमें x और t का जो मान होगा इसे हम पहले लिख लेते हैं, c इसका हम डिवाइड करेंगे तो ये पावर हमारी पॉजिटिव बन जाएगी at प्लस e की पावर at, e की पावर at इंटीग्रेशन के बाद इसके भी मल्टीपल में आएगी। यहां है हमारे पास में v1 e की पावर लैम्डा 1 माइनस a, लैम्डा 1 माइनस a t dt। ओके, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारा इस फॉर्म में आ रहा है। यहाँ ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स है जिसके आइगन वैल्यूज आ रहे हैं, दैट मींस a हमारा नॉट इक्वल 0 होगा, लैम्डा हमारे नॉट इक्वल 0 होंगे। यहाँ हमारे पास में वैल्यूज आ रही है और v1 हमारा नॉट इक्वल 0 होगा। तो इसके जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में v1 किसका फंक्शन है? एक t का फंक्शन है, दैट मींस ये जो e की पावर में हमारे पास में वैल्यूज है, जैसे हम इसको मल्टीपल करेंगे तो यहाँ ये e की पावर at इसको कैंसिल करेगा, e की पावर लैम्डा 1 t में फॉर्म में आएगा, e की पावर लैम्डा 1 t, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा, डिफरेंशिएशन e की पावर x होगा, तो ये तो हर टर्म्स में आएगा। इसको मल्टीपल करेंगे तो माइनस at को कैंसिल करेगा हर टर्म्स में, तो ये हमारे पास में e की पावर लैम्डा 1 t आएगा। यहाँ t का फॉर्म के अंदर हमारे पास में वैल्यूज आएगी, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में इसके सॉल्यूशन का फॉर्म मिल गया हमें। अब हम ऑप्शंस पे आते हैं। डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म e की पावर लैम्डा 1 t a फॉर एनी वेक्टर्स a बिलोंग्स टू r। यहाँ ये किसमें दिया हुआ है हमें? a बिलोंग्स टू rn, दैट मींस ये संख्या कैसी होगी? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। और यहाँ हमारा ये फॉर्म v1 है, v1 हमारा नॉट इक्वल 0 है और t का फंक्शन है, दैट मींस ये t के फंक्शन में भी मल्टीपल में आएगा, बट यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू हमें दी हुई है तो ये इसका एक फॉर्म नहीं है, इसके फॉर्म में यहाँ t भी आना चाहिए था। तो यहाँ डज नॉट दिया हुआ है, ओके क्लियर है? यहाँ ध्यान से देखें, डज नॉट इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं होगा, तो ये राइट आंसर होगा, ये राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट है। ऑप्शन सेकंड, हैज ए सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म e की पावर लैम्डा t a फॉर सम वेक्टर्स a बिलोंग्स टू rn, ये डिस्कार्ड हो जाए क्योंकि यहाँ कांस्टेंट है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है हैज ए सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म e की पावर लैम्डा 1 t a प्लस t। ओके, यहाँ ये t दिया हुआ है मतलब t का फंक्शन है, e की पावर लैम्डा 1 t b, तो ये हमारा इसी फॉर्म में आ रहा है, इसी फॉर्म में हमारे पास में आ रहा है। एक को यदि हम लैम्डा 1 से रिप्रेजेंट करें, c कांस्टेंट है हमारे पास में, तो कांस्टेंट आ गया हमारे पास में, प्लस इसको सॉल्व करने पर हमारे पास में ये कंडीशंस आ रही हैं, तो ये इस फॉर्म में है सम वेक्टर्स a b बिलोंग्स टू rn और a b हमारे कांस्टेंट है तो rn में बिलोंग्स करेंगे। ऑप्शन थर्ड हमारा राइट होगा। एंड ऑप्शन 4 डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म, अभी तो हमने देखा कि इस फॉर्म में है और ये कह रहा है कि इस फॉर्म में नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। ओके, तो इसे हम सॉल्व नहीं करना था, केवल हमें एक पैटर्न लाना था इसके सॉल्यूशन का, और इस सॉल्यूशन के पैटर्न पे हमने ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर दिए। जो राइट आंसर है वो हमारे सॉल्यूशन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 92 के राइट आंसर होंगे हमारे ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट सी का है, क्वेश्चन 93। क्वेश्चन 93 है कंसीडर द सॉल्यूशंस y1। ओके, हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है y1, एक 3x1 की मैट्रिक्स दी हुई है, e की पावर -3t e की पावर -3t 0
एंड y2 हमें दिया हुआ है 0 e की पावर माइनस 5t e की पावर माइनस 5t टू द होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये हमारे पास में लीनियर होमोजीनियस लीनियर सिस्टम्स है और एक इक्वेशन हमें दी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे स्टार से रिप्रेजेंट किया गया है y डैश t इक्वल्स टू -5 2 -2 1 -4 -1 -1 1 -6 y ऑफ t। ये हमारे पास में 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है y ऑफ t। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो हमारे पास में ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन से ऑप्शन हमें राइट होंगे बताने हैं। तो y1 एंड y2 फॉर्म ए बेसिस, फॉर्म ए बेसिस। ये लीनियर अलजेब्रा में हम जानते हैं कि हम बेसिस कब बोलते हैं, जब लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और सेकंड स्पान हो। कैसे हो? स्पान। स्पान। अब यहां हमारे पास में 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है, दैट मींस इसका जो सॉल्यूशन होगा y ऑफ t वो हमारा इस फॉर्म में होगा लैम्डा 1। यहां हमारे पास में y1 y2 y3 में दिया हुआ है, तो लैम्डा 1 v1 प्लस लैम्डा 2 v2 प्लस लैम्डा 3 v3। तो जितने हमारे पास में मैट्रिक्स होगी उतने हमारे पास में वेक्टर्स होने चाहिए। अब यहाँ v1 v2 v3 y1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस टाइप से हमारे पास में वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज होनी चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है y1 एंड y2 फॉर्म ए बेसिस। बेसिस के लिए हमारे पास में लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट मींस हम एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीपल करके ला सकते हैं, तो वो होता है हमारा लीनियरली डिपेंडेंट। अब यहाँ e की पावर -3 e की पावर -3 0, या फिर हम दोनों वेक्टर्स को ऐड करके 0 लेकर के आ जाए, ऐड करके 0 लेकर के आ जाए, तो यहाँ -3t e की पावर -5t है, तो इसे किसी स्केलर से मल्टीपल करके हम e की पावर -3t से e की पावर -5t नहीं ला सकते। इसके लिए हमें किसी वेक्टर से मल्टीपल करना होगा e की पावर -2t टाइप से। तो ये हमारे पास में क्लियरली दिख रहा है हमें कि किसी स्केलर से मल्टीपल करके ना तो हम दूसरे वेक्टर्स को ला सकते हैं और ना ही दोनों वेक्टर्स के सम को हम किसी स्केलर से मल्टीपल करके 0 के इक्वल ला सकते हैं। दैट मींस y1 एंड y2 हमारे li है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। फर्स्ट तो केस ये सेटिस्फाई कर रहा है, बट स्पान के लिए हमें y1 y2 और y3 भी चाहिए, जबकि यहाँ केवल y1 एंड y2 की बात कर रहा है। तो y1 एंड y2 फॉर्म ए बेसिस ऑफ द सेट ऑफ सॉल्यूशन टू स्टार, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एक वेक्टर और चाहिए हमें। ऑप्शन सेकंड, y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, li है, बट डू नॉट फॉर्म ए बेसिस फॉर द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन टू स्टार। li भी है और इसकी फॉर्म में भी नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड, देयर एग्जिस्ट अनदर सॉल्यूशन y3 सच दैट y1 y2 y3। एक अनदर सॉल्यूशन है y3, कैसा है? y1 y2 y3 फॉर्म ए बेसिस फॉर द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन टू स्टार। तो y3 एक अनदर सॉल्यूशन है जो y1 y2 y3 के साथ में कैसा ला रहा है? एक बेसिस ला रहा है, बेसिस बना रहा है। तो यहाँ हमारे पास में 3 वेक्टर्स हैं, ये स्पान करके y ऑफ t बना रहे हैं। तो 3 वेक्टर्स है हमारे पास में y1 y2 y3 और अनदर सॉल्यूशन है इसका, तो इसके लिए हमें 3 सॉल्यूशन चाहिए। 3 सॉल्यूशन से हमारे पास में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इस टाइप से इसको हम बना सकते हैं, तो इसका सॉल्यूशन होगा। ऑप्शन 4 की हम बात करें, y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट, जबकि हमारे पास में क्या आ रहा है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होंगे वो हमारे ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन थर्ड होंगे। अब हम चेक कर सकते हैं कि ये y1 y2 y3 इसके सॉल्यूशन है या नहीं है। तो इसको चेकआउट करने के लिए हम इस मैट्रिक्स पे जाएं। यहाँ देखो ये y1 है,
ये क्या होगा, e की पावर लैम्डा 1, यहाँ जो फॉर्म होगा यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है लैम्डा टी, दैट मीन्स यहाँ जो लैम्डा 1 है हमारे पास में, लैम्डा 1 क्या आ रहा है हमारा -3, और यहाँ जो लैम्डा 2 आ रहा है वो आ रहा है हमारा -5। क्या इसके लिए सॉल्यूशन से एग्जिस्ट कर रहा है? तो हम इस मैट्रिक्स की बात करें, मैट्रिक्स को हम किस फॉर्म में लिखते हैं लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए, j माइनस आयटा लैम्डा, इस फॉर्म में लिखते हैं। दैट मीन्स यदि हमें इसे पहले की मैट्रिक्स बनानी होगी तो उसमें से हम लैम्डा को माइनस कर देंगे तो हमारे पास पहले की मैट्रिक्स आएगी। तो ये जो हमारे पास में वैल्यूज है -5, यहाँ -3, इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, -2, ये 2 -2 एज इट इज, क्योंकि ये डायगोनल पे इफेक्ट करेगा, बाकी एज इट इज रहेंगे। ये 1, यहाँ ये बनेगा -1, ये -1, ये -1, 1, और इसका बन जाएगा -3। अब यहाँ हम देखें फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट यहाँ फर्स्ट ऊपर के जो है हमारे पास में, यहाँ दोनों को सम करे -1 आ रहा है, दोनों को सम करे +1 आ रहा है, दोनों को सम करे -3 आ रहा है, तो इससे हम ये बना पा रहे हैं, तो ये हमारे सॉल्यूशन होंगे। ऐसे ही हम सेकंड के लिए लें तो सेकंड के लिए हमारे पास में क्या बनेगा, 0, यहाँ 2, -2, ये 1, यहाँ 5 हम इसमें ऐड करेंगे तो 1, -1, -1, 1, यहाँ 5 ऐड करेंगे -1। अब यहाँ हम देखें लास्ट 2 के अंदर 1 और 1 का सम हमारा 0, 1 और 1 हमारा 2, -1 और -1 हमारा -2। तो ये इसके सॉल्यूशंस हैं हमारे पास में, और इससे हम इसको बेसिस बना सकते हैं। तो इसके राइट आंसर होंगे हमारे ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन थर्ड। तो ये थे हमारे 26 नवंबर 2020 में आए हुए डिफरेंशियल इक्वेशंस के कंप्लीट क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम 30 नवंबर 2020 में ही आए हुए क्वेश्चंस के साथ फिर से एक नए लेक्चर्स के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।